हे गाइस, जो मैंने बोला था कि गॉर के ओरिजिन के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा तो मैंने बना लिया। खैर मुझे भी थोड़ा सा व्यूज़ चाहिए। तो है गाइस, मैं प्रोफेसर बोरिस और आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ गॉर के ओरिजिन के बारे में कि आखिर गॉर गॉर द गॉड बुचर बना कैसे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। गॉर हमें पहली बार दिखा था मार्वल कॉमिक्स के थॉर गॉड ऑफ थंडर इशू 1 में, जो कि रिलीज हुआ था 14 नवंबर 2012 में, जिसको लिखा गया था जेसन एरन ने। तो इसके बारे में आगे बात करते हैं हम लोग। 3000 साल पहले गॉर का जन्म हुआ था। वो जिस प्लेनेट पे पैदा हुआ था उसका कोई नाम नहीं था और वो प्लेनेट पूरी तरह से बंजर था, जहाँ खाने के लिए कोई रिसोर्सेस भी नहीं थे। और उसके पापा एक दिन फीवर की वजह से मारे जाते हैं। फिर उसकी माँ उससे कहती है कि हमें गॉड्स पे भरोसा रखना चाहिए क्योंकि वो हमें बचाएंगे। तभी वहाँ उनके ऊपर कुछ वाइल्ड क्रीचर्स अटैक कर देते हैं। गौर की माँ खुद को सेक्रीफाइस करके उसको बचाती है ताकि वो वहाँ से भाग सके और गौर बच जाता है। कुछ साल बाद हम देखते हैं कि गौर की बीवी भी है और जो कि प्रेग्नेंट थी और उसके पास खाने की कमी थी और उसकी वाइफ भी उसे गौर पे भरोसा रखने के लिए कहती है और गौर की वाइफ भी मारी जाती है। और कुछ टाइम बाद उसका बेटा भी मारा जाता है फीवर की वजह से। अब वो पागल हो चुका था और वो अपने लोगों को कहता है कि उन्हें प्रेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गॉड्स हमारी कभी नहीं सुनेंगे। और उसके लोग उसको उनके कबीले से निकाल देते हैं। गौर अकेला घूम रहा होता है और पूरी तरह से अकेला हो चुका था। तभी वहाँ पर दो गॉड्स क्रैश करते हैं और वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक गॉड था नल, द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स। नल दूसरे गॉड के साथ फाइट करते वक्त बहुत ही कमज़ोर बन चुका था और नल का वेपन नेक्रोसोर ज़मीन पर पड़ा था और वो स्वॉर्ड गॉड के साथ मर्ज हो जाता है। जिस गॉड ने गोल्डन आर्मर पहना था वो गॉड से मदद मांगता है और गॉड उस गॉड को मार देता है। अब उससे पता था कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं और वो ऐसे सोचता है कि ऐसे कई सारे गॉड्स एग्जिस्ट करते होंगे। तो अब वो यूनिवर्स के सभी गॉड्स को मारना चाहता था। वो अपने प्लेनेट से निकल जाता है और सारे गॉड्स को मारने लग जाता है और वो धीरे धीरे बहुत पावरफुल बन जाता है और उसे नाम मिलता है गॉर द गॉड बूचर। और वो 2000 सालों तक यही करता है। उसके बाद वो थॉर के सामने आता है। इस वक्त थॉर यंग था और उसके पास म्योलनर भी नहीं था और दोनों में फाइट होती है और गॉर थॉर को बुरी तरह से मारता है और उसे कैद करके टॉर्चर करता है। पर थॉर के कुछ लोग उसे बचाने आ जाते हैं और जिसकी वजह से गॉर का ध्यान हट जाता है और थॉर पीछे से आके उसको मारता है और उससे हरा देता है। सब सोच रहे होते हैं कि वो मर चुका है, पर वो वहाँ से बचकर निकल जाता है और उसके बाद वो गॉड ऑफ बॉम्ब्स के पास जाता है और उसको कब्जे में ले लेता है और उसके पास से गॉड बॉम्ब बनाता है, जिसकी वजह से पूरे यूनिवर्स के पूरे टाइम और पूरे स्पेस में हर एक गॉड मारे जाए। वो फ्यूचर में जाके हर एक गॉड को मारता है या अपने पास गुलाम रखता है और उनसे गॉड बम बनवाता है। और फ्यूचर में सभी गॉड्स या तो मारे जा चुके हैं या तो गॉड के गुलाम थे, पर थॉर अभी भी जिंदा था और वो अब ऑल फादर थॉर बन चुका है। यानी कि उसके पास ओडिन फोर्स थी, जिसको अब हम थॉर फोर्स भी कहते हैं। और वो एस्गार्ड में अकेला था और एस्गार्ड में हमेशा ब्लैक बेजर्गर्स अटैक करते हैं, जिनको गॉर ने बनाया था। गॉर ने नेक्रोसोर से अपने बीबी बच्चों को फिर से क्रिएट किया था। गॉर एक मटेरियल लेने के लिए करंट टाइम में आता है, तभी उसका सामना करंट टाइम के थॉर से होता है और उनकी फाइट होती है। गॉर वहाँ से फ्यूचर में चला जाता है और करंट थॉर उसका पीछा कर करके फ्यूचर में आ जाता है और वहाँ पे वो ऑल फादर थॉर से मिलता है और वो दोनों गॉर को मारने का प्लान बनाते हैं। और गॉर फिर से टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाता है, जहाँ उसने पहली बार थॉर से फाइट की थी, यंग थॉर से। गॉर यंग थॉर के पास जाता है। अब गॉर पहले से ज़्यादा पावरफुल था। वो यंग थॉर को हरा कर फ्यूचर में ले जाता है और उससे गुलामी करवाता है। यंग थॉर गॉड बम को ख़त्म करने की कोशिश करता है और वो नाकाम हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है और वो दोनों थॉर से मिलता है। और अब वो तीनों साथ में मिलकर गॉर से लड़ने जाते हैं। तीनों मिलकर गॉर से लड़ते हैं, पर गॉर पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। और फादर थॉर, जिसके पास ओडिन फोर्स थी, वो भी गॉर को हरा नहीं पाता और वो उन तीनों को हरा देता है। और उसकी वाइफ खुश हो जाती है और कहती है कि तुम अब सबसे पावरफुल हो, तुम गॉड हो। और गॉड को ये बात पसंद नहीं आती है और वो अपनी वाइफ को मार देता है। और वो यंग थॉर को लेकर उसके ब्लड को गॉड बम में डालने वाला था ताकि वो बम शुरू कर सके, पर यंग थॉर गॉर की एक आंख निकाल देता है और ओल्ड थॉर गॉर पे अटैक करता है
और कॉरन थॉर 2 म्यूनर से गॉड बॉम्ब को तोड़ने की कोशिश करता है और गौर में से ऑल ब्लैक निकलकर अपने आप में मर्ज कर देता है और पूरा गॉड बॉम्ब अपने आप पर ऑब्जर्व कर देता है और गौर पर 2 म्यूनर से और नेक्रोसोर की पावर से अटैक करता है। गौर ऑलमोस्ट हार चुका था पर अभी भी वो जिंदा था। तभी उसके बेटे को पता चलता है कि उसकी माँ को गौर ने मार दिया है। तो वो गौर से कहता है कि तुम भी गौर की तरह बन गए हो और वो ये कहकर डिसइंटीग्रेट हो जाता है और यंग थॉर अपने कुल्हाड़ी से गौर का सर धड़ से अलग कर देता है। तो ये थी कहानी गौर की। अगर ये वीडियो देखे कुछ भी पसंद आया तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन जो लाल दिख रहा है उसको टच करके ग्रे बना दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो इसी के साथ मैं प्रोफेसर बुढ़ साहब से विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात किसी और नए एपिसोड के साथ। तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।